जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी प्यारे विद्यार्थियों को। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होंगे। तो हम बात करेंगे आज बिहार बोर्ड 12वीं एग्ज़ाम 2026 की हिंदी क्वेश्चंस। हिंदी का क्वेश्चंस हम बात करेंगे ए टू जेड इस वीडियो के माध्यम से। सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव एक ही वीडियो में जो है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जो है एनालिसिस करेंगे फुल क्वेश्चंस का। और साथ ही साथ उतना क्वेश्चंस होगा जो जितने क्वेश्चंस बनते हैं सारे के सारे इस वीडियो के माध्यम से हम एनालिसिस करेंगे ताकि एक भी यहाँ से क्वेश्चंस बाहर ना जा पाए। तो हम ए टू जेड का सलूशन करेंगे ताकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो। और वहीं बात करते हैं आज की क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो आज का टॉपिक है सिपाही की माँ, जो कि एग्ज़ाम में यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों में। तो चलिए हम बात करेंगे यहाँ से सिपाही की माँ के बारे में, क्वेश्चंस के बारे में बात करें। तो पहला नंबर सवाल है, बिस्नी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा है, वे डाकिए की राह क्यों देखती है। ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, वीवीआई मान सकते हैं सिपाही की माँ की। तो ये हम बात करते हैं, बिस्नी और मुन्नी को अपने घर के इकलौते बेटे मानक की प्रतीक्षा है, वे उसकी चिट्ठी आने के इंतजार में डाकिए की राह देखती है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको तो कंफर्म याद कर लेना, कहानी की तरह हम बता चुके हैं, इसको याद करने में बड़ी ही आसानी होगी। वहीं बात करते हैं, बिस्नी मानक को लड़ाई में क्यों भेजता है। बिस्नी मानक के घर की लड़ाई में इसलिए भेजता है, बिस्नी मानव को लड़ाई में इसलिए भेजता है क्योंकि उसके घर में कमाने वाला कोई नहीं था, एकमात्र इकलौता मानव था जो कि घर की हालत बहुत ही ख़राब था। बिस्नी के घर की हालत बहुत ही ख़राब था, उसे अपनी बेटी का ब्याह करना था, इसलिए वह मानव को लड़ाई में भेजता था। ये याद रखना है, कमाने वाला कोई नहीं था, बहुत ही गरीब था, हालत भी घर का स्थिति ठीक नहीं था और घर भी ठीक नहीं था, जो कि कमाने का एकमात्र सहारा था, बेटी का भी शादी करना था, जो कि उसको मजबूरन वहाँ पे भेजना पड़ा था लड़ाई में। ये ध्यान रखना है। वही बात करते हैं 100% व्याख्या करें, यहाँ से भी आते हैं 5 नंबर में अक्सर पूछे जाते हैं 100% व्याख्या करें। तो यहाँ पे देख सकते हैं 100% व्याख्या करें, यह भी हमारी तरह गरीब है। ये क्या कहा था, वो जो सपने में देख रहा था तो दुश्मन सिपाही को। तो लिखना है सब उत्तर में। प्रस्तुत पंक्ति जो है गद्यांश जो है हिंदी साहित्य के कथाकार एवं नाटककार मोहन राकेश द्वारा रचित उनकी एकांकी सिपाही की माँ से अब लिया गया है। इसे लिख देना, अवतरित है या लिया गया है। यहाँ एक माँ अपने बेटे को गलत कार्य करने से रोक रही है। व्याख्या किया गया है, मानव को मारने के लिए उसके पीछे एक सिपाही आता है। वह मानव को हर हाल में मारना चाहता है, लेकिन तभी मानव खड़ा हो जाता है और उसी को मारने लगता है। यह देखकर उसकी माँ उसे रोकती हुई कहती है कि तू उसे नहीं मारेगा, यह भी हमारी तरह गरीब है। अर्थात युद्ध में जो सिपाही लड़ते हैं या मरते हैं उनका युद्ध से कोई लेना देना नहीं होता है। वे तो अपनी छोटी छोटी मजबूरियों के कारण युद्ध में शामिल होते हैं, जिसके बदले उन्हें अपनी जान तक गंवानी पड़ती है। ये इसको बारे में लिखा हुआ है। अब है क्वेश्चन कि वर घर देखकर ही क्या करना है। कुंती, मानक आए तो कुछ हो भी, मुझे पता ही है आजकल लोगों के हाथ कितने बढ़े हुए हैं। ये पंक्ति का है, ये भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो बात करते हैं प्रस्तुत पंक्ति, बात करते हैं बिजनेस मतलब कि लिया गया है इससे मोहन राकेश के गाँव की सिपाही की माँ से। ये ध्यान रखना, ये लिखना है बिजनेस से मिलने से उसकी पड़ोसन कुंती आती है, यानी कि विष्णु से मिलने उसकी पड़ोसन कुंती आती है और मुन्नी के लिए रिश्ता ढूंढने की बात करती है। तब विष्णु से उसे अपनी मजबूरी बताती हुई बताती है और व्याख्या करती है। विष्णु कुंती से कहती है कि वर देखकर कोई लाभ नहीं है, क्योंकि हमारे पास रुपये तो है नहीं जो विवाह किया जा सके, इसलिए जब मानक आएगा तभी कुछ हो सकता है। वैसे भी आजकल शादी ब्याह में कुछ अधिक खर्चे होते हैं। अर्थात विष्णु स्पष्ट कहती है कि उसके पास रुपये पैसे बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए जब उसका बेटा आएगा तभी शादी के बारे में कुछ सोचा जा सकता है। अब 5वां क्वेश्चन है कि नहीं फौजी वहाँ लड़ने के लिए है, वे नहीं भाग सकते हैं। जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दिया जाता है। यानी कि इस प्रस्तुत पंक्ति बात करते हैं, यह जो है मोहन राकेश की एकांकी सिपाही की मौत से ली गई है। लिखना है, यहाँ बर्मा से आई लड़कियों फौज के नियम के बारे में बता रही है। यानी कि बर्मा जो लड़ने गया था वहाँ से आई लड़की ने फौज के नियम के बारे में बता रही है और कहती है जब मुन्नी बर्मा
से आई लड़कियों से पूछती है कि फौज युद्ध से भागकर नहीं आ सकते हैं। तब उसने एक लड़की कहती है कि फौजी वहाँ से लड़ने के लिए गए हैं, वे वहाँ से भाग नहीं सकते हैं, अगर कोई भागने की कोशिश करता है तो उसे गोली मार दी जाती है। इसने उसको जवाब मिला। तो अब बात करते हैं कि यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है, भैया मेरे लिए जो कड़े लाएंगे वे तारों और बंतों के कड़ों से भी अच्छे होंगे। नामुन्नी के इस कथन को ध्यान में रखते हुए उसका परिचय आप अपने शब्दों में दीजिए। तो यहाँ पे लिखा गया, इसमें भी फिर उसी तरह जवाब देना है। प्रस्तुत पंक्ति एकांकी मोहन राकेश द्वारा रचित शीर्षक से लिया गया है। मुनि सिपाही की मौत शीर्षक एकांकी को एक प्रमुख पात्र है, यानी कि सिपाही की मौत शीर्षक एकांकी की एक प्रमुख पात्र है। मुनि सिपाही मानक की बहन और पिसनी की पुत्री है और उसकी उम्र इस लायक हो गई कि शादी की जा सके। वह निम्न मध्यवर्गीय परिवार से संबंध रखती है। उसके भाई सिपाही, यानी कि उसके सारे सपने उसके भाई सिपाही मानक के साथ जुड़े हुए हैं। वह गांव की लड़कियों को कड़े पहने देखकर अपने माँ से कहती है, माँ भैया मेरे लिए जो कड़े लाएंगे वो तारों और बंतों के कड़ों से भी अच्छे होंगे ना। मुन्नी अपने भाई से बेइंतहा प्यार करती है। अपने भाई की लड़ाई में जाने के बाद मानक की चिट्ठी का इंतजार बड़ी बेसब्री से करती है। वह स्वभाव से भोली, निश्चल एवं साहसी, क्योंकि उसके पास उसके सारे सपने अरमान उसके भाई मानक के साथ जुड़े हुए हैं और वही पूरा करने वाले भी हैं। अब 7 नंबर क्वेश्चन है, बिस्नी मानक की माँ पर उसमें किसी भी सिपाही की माँ को ढूंढा जा सकता है कैसे? बिस्नी मानक की माँ है पर उसमें किसी भी सिपाही की माँ को ढूंढा जा सकता है कैसे? तो बात करते हैं कैसे ढूंढा जा सकता है। तो यहाँ पे दिया गया है, बिस्नी मोहन राकेश द्वारा लिखित सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी का प्रमुख पात्र है। एकांकी के दूसरे भाग में बिस्नी स्वप्न में जो घटना घटती है उसमें जो संवाद होता है, उस संवाद में उसमें किसी भी सिपाही की माँ को ढूंढा जा सकता है। जब सिपाही मानक को खदेड़ते हुए बिस्नी के पास ले जाता है तो मानक के गले से लिपट जाता है और सिपाही से पूछने पर कि इसकी तू क्या लगती है। बिस्नी का जवाब आता है कि मैं इसकी माँ हूँ, मैं तुझे इसे मारने नहीं दूंगा। तब सिपाही का जवाब आता है कि हजारों दुश्मन है, वे उसको खोज रहे हैं। तब बिस्नी कहती है, तू भी तो आदमी है, तेरा भी घर बार होगा, तेरी भी माँ होगी, तू माँ के दिल को नहीं समझता। मैं अपने बच्चों को अच्छी तरह से जानती हूँ। साथ ही जब मानक लपट कर सिपाही पर बंदूक तान देता है तब बिस्नी मानक को यह कहती है कि बेटा तुम इसे नहीं मारेगा, तुझे मेरी माँ की सौगंध, तू इसे नहीं मारेगा। इन संवादों से पता चलता है कि बिस्नी मानक को जितना बचाना चाहती है उतना ही उस सिपाही को भी जो उसके बेटे को मारने के लिए खदेड़ रहा था, उसका दिल दोनों के लिए एक है। अतः उसमें किसी भी सिपाही की माँ को ढूंढा जा सकता है। अब क्वेश्चन है, एकांकी और नाटक में क्या अंतर है, संक्षेप में बताएं। एकांकी और नाटक में क्या अंतर है, संक्षेप में बताएं। एकांकी और नाटक में निहित अंतर है, और पहला यहाँ पे दिया गया, एकांकी में एक ही अंक होते हैं और उस एक में एक से अधिक दृश्य होते हैं, जबकि नाटक में एक से अधिक अंक या एक्ट होते हैं और प्रत्येक अंक कई दृश्यों में विभाजित होकर प्रस्तुत होता है। एकांकी नाटक में एकल कथा होती है, अर्थात वहाँ एक केवल आधिकारिक तथा कथा प्रासंगिक नहीं है। साथ ही नाटक में आधिकारिक कथा आकार की दृष्टि से छोटी होती है तथा कोई एक लक्ष्य लेकर चलती है, ये होना चाहिए। और दूसरी बात है कि तीसरा इसमें बताया गया है, एकांकी और नाटक में क्रिया व्यापार की सत्ता प्रधान होती है, इसे संघर्ष या द्वंद्व कहा जाता है। यही कथा और पात्र को लक्ष्य तक पहुंचाता है। एकांकी में यह क्रिया व्यापार सीधी रेखा में चलता है, लेकिन नाटक में प्रायः टेढ़ी सीधी रेखा चलती है। नाटक में इतर प्रसंगों के लिए अवसर होता है, लेकिन एकांकी में भटकने की गुंजाइश नहीं होती है, ये याद रखना है।
अब अगला पॉइंट कहता है, अगला पॉइंट है एकांकी में। एकांकी में यथासाध्य जरूरी स्थितियों को ही कहने की चेष्टा की जाती है, जबकि नाटक में देश काल और वातावरण को थोड़े विस्तार से चित्रित करने का अवसर होता है। भारतीय दृष्टि से नाटक में कथा को निजित संगठित करने के लिए अर्थ, प्रकृति प्रकृति कार्यावस्था और नाट्य संधि का विधान किया गया है, लेकिन एकांकी में इनकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। वही बात करते हैं, आपके विचार में इस एकांकी का सबसे सशक्त पात्र कौन सा है और क्यों? तो मेरे विचार से सिपाही की मौत शीर्षक एकांकी का सबसे सशक्त पात्र बिस्नी है। संपूर्ण एकांकी में बिस्नी धुरी का कार्य करती है, जिसके चारों तरफ एकांकी के जो है एकांकी के एकांकी के सभी पात्र घूमते हुए नजर आते हैं। इसे संपूर्ण एकांकी का केंद्र बिंदु भी कहा जा सकता है। बिस्नी एक माँ है, माँ के सारे गुण एवं लक्षण उसमें वर्तमान है, और एकलौते सिपाही बेटे को वह फौज में भेजने में जरा भी संकोच नहीं करती है। साथ ही साथ पुत्र के प्रति ममता सहन ही परिलक्षित होती है। मानक के पत्र की प्रतीक्षा पर भी वह पुत्र की कुशलता के प्रति चिंतित है। बिस्नी एक अविवाहित पुत्र की माँ है। पुत्री के विवाह की चिंता ही उसके सारे दुखों का कारण है। यह सहज और स्वाभाविक है। वह एक भारतीय और एवं ग्रामीण नारी की प्रतिमूर्ति है। भला एक भारतीय नारी को अपनी जवान पुत्री की चिंता क्यों न हो? पुत्री को अपना भार नहीं समझती है। बार बार प्रत्येक अवसर पर वह उसके माथे को चूम लेती है और वह उसे एक वरदान के रूप में मानती है। बिस्नी माओ में माँ है। वह एक सामान्य माँ नहीं है। अपने पुत्र की चिंता से उसे साथ ही दूसरे पुत्र का भी उतना ही ख्याल रखती है। वह हर हाल में दुश्मन सिपाही को भी अपने पुत्र से रक्षा करने का सशक्त प्रयास करती है। किसी भी हाल में वह मानक को उसे मारने नहीं देती है। धक्के खाकर भी वह बार बार और जोरदार विरोध करती है। बिस्नी में एक सहज ग्रामीण नारी के गुण भी कभी कभी दिखाई पड़ते हैं। गांव के चौधरी के प्रति उसका विचार सामान्य नारी के समान है। वह चौधरी की किसी बात पर भरोसा नहीं करती, लेकिन उसमें कोई कपट दिखाई नहीं पड़ता है। वह निष्कपट है और वह एक अच्छी माँ है, अच्छी पड़ोसन और अच्छी अभिभावक है। एक अच्छी नारी के सभी गुण उसमें वर्तमान में मौजूद है। अतः बिस्नी एक एकांकी की सबसे सशक्त पात्र है। बिस्नी एकांकी का जो है सशक्त पात्र है, ये याद रखना है। बहुत ही अच्छा से आपको याद कर लेना है अच्छी तरीके से, और इसको जो है बना के भी लिख डालने हैं, कोई टेंशन नहीं है। याद रख करना, बिस्नी के बारे में बना के भी लिख डालना है, कोई दिक्कत नहीं। वही बात करते हैं अब दोनों लड़कियां कौन है। यहाँ पे कहता है दोनों लड़कियां कौन है। तो सिपाही की मौत शीर्षक एकांकी में दो लड़कियों के नाम से दो पत्र आए हैं। नाम से जो दो पत्र हैं, एक को पहली लड़की व दूसरी लड़की के रूप में संबोधित किया गया है। दोनों लड़कियां बर्मा की रंगून नगर की है, याद रखना है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय वो जब जापानी व हिंदुस्तानी सेना बर्मा में युद्ध कर रही थी, तब वहाँ भयंकर रक्तपात हुआ था, यानी कि रक्त बहा था, खून खराबा हुआ था। लाखों बर्मा निवासी घर द्वार छोड़कर भारत की सीमा में घुस आए थे। उन्हीं में से दो लड़कियां अपने परिवार के 11 सदस्यों के साथ दुर्गम और बीहड़ जंगलों एवं दलदलों को पार करते हुए भारत में प्रवेश किया था। उन्हीं दोनों लड़कियों की भेंट इस एकांकी की मुख्य पात्र बिस्नी से हो जाती है एवं खाने के लिए अन्न की मांग करती है। बिस्नी उन्हें भर कटोरा चावल दे देती है, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वही बात करते हैं कुंती का परिचय किस तरह देंगे। कुंती के परिचय की बात करें, कुंती सिपाही की मौत शीर्षक एकांकी में की एक प्रमुख पात्र है। यह एक अच्छी पड़ोसन के रूप में भी रंगमंच पर प्रस्तुत हुई है। यद्यपि कुंती की भूमिका थोड़े समय के लिए है, तब भी उसे थोड़े में आंका नहीं जा सका। यह वह बिस्नी की पुत्री मुन्नी के विवाह के लिए चिंतित है। वह स्वयं मुन्नी के लिए वर घर खोजने की भी तैयार है। वह बिस्नी को सांत्वना भी देती है। बिस्नी के पुत्र मानक के बर्मा के सकुशल लौटने की बात भी वह करती है। वही बात करते हैं बिस्नी के प्रति उसकी सहानुभूति उसके शब्दों में स्पष्ट दिखाई पड़ती है। वह कहती है कि तू इस तरह दिल क्यों हल्का कर रही है। कुंती बर्मा के लड़कियों के प्रति थोड़ा कठोर दिखाई देती है। उनके हाव भाव एवं पहनावे या भिक्षाटन पर थोड़े क्रुद्ध भी हो जाती है। उनका इस तरह से भिक्षा मांगना कतई अच्छा नहीं लगता। यह कहती है भी, हाय रे राम,
ये लड़कियां है कि क्या है, ये ऐसे करके जो है गांव के औरतों का जो बोलचाल है, भाषा उस तरह वो बोलती है। अब कहता है मानक और सिपाही एक दूसरे को क्यों मारना चाहते थे, तो आप सीधी बात हम जाने, मानक बर्मा की लड़ाई में भारत की ओर से अंग्रेज के साथ लड़ रहे थे, यानी कि मानक जो है बर्मा की लड़ाई में भारत की ओर से अंग्रेज के साथ लड़ रहे थे, और दूसरी ओर पक्ष से जापानी सेना थे, दूसरी पक्ष से जापानी सेना थे। सेना एक दूसरे का दुश्मन है, क्योंकि वे अपने देश के का प्रतिनिधित्व करते हैं। कोई भी देश अपने देश के लिए मरता ही है, ये ध्यान में रखना है। मानक और सिपाही अपने को एक दूसरे का दुश्मन समझते हैं, इसलिए वे एक दूसरे को मारना चाहते हैं। जैसे कि इस तरफ भारत ले लिए, अपना भारत हो गया, और इस तरह हम लिख सकते हैं पाकिस्तान हो गया। तो दोनों एक दूसरे के दुश्मन होता ही है, जब लड़ाई होता है तो अपने अपने देश के लिए सभी मर मिटते हैं, ये ध्यान रखना है। वही बात करते हैं मानक एवं स्वयं को वहशी और जानवर से भी बढ़कर क्यों कहता है, तो बात कर लेते हैं क्यों कहता है। यहाँ पे बात करते हैं सिपाही की माँ शीर्षक के कांकी में मानक एक फौजी है, वह बर्मा में हिंदुस्तान फौज की ओर से जापानी सेना से युद्ध कर रहा है। मानक और दुश्मन सिपाही एक दूसरे को घायल करते हैं। मानक भागता हुआ अपनी माँ के पास आता है, दुश्मन सिपाही उसका पीछा करते हुए वहाँ पहुँच जाता है। मानक की माँ को को बचाना चाहती है। मानक की माँ मानक को बचाना चाहती है, इस पर दुश्मन सिपाही मानक को बासी और जानवर कहकर पुकारते हैं। मानक का पौरुष जग उठता है, तो घायल अवस्था में भी वह खड़ा होकर सिपाही को मारने का प्रयास करता है, और क्रोधित स्थिति में वह स्वयं को बासी और जानवर से भी बढ़कर कहता है। मानक ऐसा कहना अतिशयोक्ति नहीं है, इस समय और परिस्थिति के अनुसार उसका कहना यथार्थ है। दर्शकों की नज़र में मानक की उक्ति प्रभावकारी एवं आकर्षक है, ये ध्यान रखना है। वही बात करते हैं मुन्नी के विवाह की चिंता न होती तो मानक लड़ाई पर न जाता, वह चिंता भी किसी लड़ाई से कम नहीं है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं, अपना पक्ष दें। तो चलिए हम बात करते हैं इसके बारे में। कहते हैं कि इस कथन से हम पूर्णतः सहमत है कि चिंता भी किसी लड़ाई से कम नहीं है, उसके भीतर एक लड़ाई चलती रहती है, अर्थात वह मानसिक रूप से बेचैन रहता है। जिस प्रकार युद्ध में घात प्रतिघात और का दौर चलता है, यानी कि चलती है, उसी प्रकार से उसके मन में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहती है। बिस्नी और मानक को मुन्नी के विवाह की चिंता है, इसलिए मानक लड़ाई पर गए हैं। यह चिंता भी किसी लड़ाई के समान ही है, क्योंकि इस कारण उन्हें बहुत से प्रयास करने पड़ते हैं। युद्ध के समान ही जब यह चिंता समाप्त नहीं हो जाती है, तब तक उसे पीड़ित लोग परेशान ही रहते हैं, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की सिपाही के घर की स्थिति मानक के घर से भिन्न नहीं है, कैसे स्पष्ट करेंगे। तो कहना है सिपाही की माँ शीर्षक की पंक्ति में सिपाही एवं मानक दोनों ऐसे पात्र हैं जिनके घर की स्थिति एक दूसरे से भिन्न नहीं है। मानक के घर में माँ और कुमारी बहन मुन्नी, और मानक की माँ मानक का समाचार पाने की चिंता में सदा परेशान रहती है। मानक की माँ एक साधारण निम्न वर्गीय मध्य वर्गीय महिला है। मानक की बहन मुन्नी अपने भाई के आने की प्रतीक्षा बेसब्री से करती है। घर में गरीबी, मुन्नी का विवाह मानक की आय पर निर्भर है। घर की स्थिति ऐसी है कि अगर युद्ध में मानक को कुछ हो गया तो उसकी माँ और छोटी बहन मुन्नी को इस धरती पर रहने का कोई अर्थ नहीं है। घर का सारा दारोमदार मानक पर निर्भर है, यानी कि घर का सारा भार जो है मानक पर निर्भर है। बर्मा में युद्ध चल रहा है, यह जानकर मानक की माँ की स्थिति बहुत ही बुरी हो जाती है। अब सपनों में वह बहुत बुरी घटना को देखती है। दूसरे सिपाही के घर की स्थिति भी मानक के घर की स्थिति के समान है। सिपाही की माँ बर्मा में युद्ध का समाचार सुनकर पागल हो गई। पत्नी सिपाही के मरने पर फांसी लगाकर जान देने की घोषणा पहले ही कर चुकी है। उसके पेट में 6 माह का बच्चा भी है। दोनों घरों की समान स्थिति का संकेत मानक की माँ स्वयं समय देती है। जब मानक सिपाही को जान से मारने पर आमादा है, मानक की माँ कहती है कि यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है, ये ध्यान रखना है, इस तरह कहते हैं। वही बात करते हैं 16 नंबर की क्वेश्चन की। पठित एकांकी में दिए गए रंग निर्देशक की विशेषता बताएं। पठित एकांकी में दिए गए रंग निर्देशक की निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएं हैं। यहाँ पे बात करते हैं रंग मंचता एकांकी में दिए गए अधिकांश रंग निर्देशक रंगमंच पर इसकी प्रस्तुति की दृष्टि में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभिनय में सहायक, ये रंग निर्देशक अभिनय में भी सहायक है। कई स्थानों पर तो अभिनय की स्थितियों का भी वर्णन है। सरल और सहज, अधिकांश रंग निर्देशक सरल
तथा सहज है, जिन्हें आसानी से अपनाया जा सकता है। आप कहते हैं चित्रात्मक ये रंग निर्देशक चित्रात्मक से पूर्ण है। इन्हें पढ़ते समय समस्त दृश्य आँखों के समक्ष आ जाते हैं। यानी कि चित्रात्मक रंग निर्देशक जो भी हम पढ़ते हैं, सारे के सारे क्या होते हैं, आँखों के समक्ष आ जाते हैं। कथ्य विस्तार में सहायक कई स्थानों पर रंग निर्देशक के सारे कथ्य को आगे बताया गया है। यानी कि कई विस्तार में सहायक करते हुए, मतलब कथ्य मतलब वो क्या होता है, कहानी विस्तार में सहायक कई स्थानों पर रंग निर्देशक के सहारे कहानी को आगे बढ़ाता है। यानी कथा मतलब कथ माने कथा, यानी कि कहानी हो गया। वहीं बात करते हैं पात्रों का परिचय चित्रण। कुछ रंग निर्देशक ऐसे भी है, यानी पात्र जो है इसमें, उसके कुछ रंग निर्देशन ऐसे भी है जिनके द्वारा लेखक ने पात्रों की चरित्रगत विशेषताओं को उजागर किया है, उसके चरित्र की विशेषताओं के बारे में उजागर किया है या बताया है, ये ध्यान रखें। अब यहाँ पे है सिपाही की मौत का संवाद योजना की विशेषता बताएं। सिपाही की मौत संवाद योजना की बात करें तो सिपाही की मौत एकांकी की संवाद योजना की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है। सरल तथा सहज एकांकी की संवाद योजना अत्यंत सरल तथा सहज है, जिन्हें पाठक या श्रोता सहजता से समझ लेता है। यानी कि पाठक और श्रोता, सुनने वाला और पाठक दोनों आसानी से समझ लेता है। संक्षिप्तता इस एकांकी की संवाद योजना की प्रमुख विशेषता अधिकांश संवाद कुछ शब्दों या एक दो वाक्यों के हैं, भावपूर्ण एकांकी के अधिकांश संवाद भावपूर्ण है, भावपूर्ण एकांकी के अधिकांश संवाद भावपूर्ण है। कथानक को आगे बढ़ाने में सहायक एकांकी के अधिकतर संवाद अचानक को सुनिश्चित यानी कि निश्चित प्रवाह के साथ आगे बढ़ाने में सहायक है। रोचकता में क्या कहा गया है, एकांकी में प्रयुक्ता संवाद रोचकता से भरपूर है, जिसमें आज कथानक को बोझिल या दुरुस्त नहीं आई है। वही बात करते हैं पात्रानुकूल है, यहाँ पे देख सकते हैं पात्रानुकूल संवाद, पात्रानुकूल में संवाद में पूर्णतः पात्रानुकूल है, जिससे हम बात करते हैं जिससे पात्रों की मन स्थिति तथा चरित्र के समझने में कोई कठिनाई नहीं होती है। कुछ संवाद तो पात्रों की क्रिया को भी व्यक्त करता है। इस तरह करके जो है कहानी के प्रश्न उत्तर सब्जेक्टिव जो है, टोटल हम जो सब्जेक्ट A to Z सब्जेक्टिव का हम एनालिसिस कर लिए हैं। वहीं बात करते हैं अब जो चलेंगे सब्जेक्टिव का कर लिए हैं, तो वहीं बात करते हैं अब ऑब्जेक्टिव की ओर चलेंगे, जो कि सारे के सारे जो ऑब्जेक्टिव जो A to Z हम एनालिसिस करेंगे। और यहाँ से एक भी बाहर जाने की संभावना नहीं है, जिसके पास केस पेपर या कुछ नहीं है। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें और यहाँ से आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकते हैं। वहीं बात करते हैं इसके वीडियो के में जो है बिहार बोर्ड मैट्रिक के जो 10वीं के लिए जो हम व्याकरण बनाए हैं, हिंदी व्याकरण, वो 10वीं और 12वीं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम सेकेंड क्लास जो है जब व्याकरण का जल्द ही लाने वाले हैं, सेकेंड पार्ट लाने वाले हैं, जिसको जो छोटा बड़ा जो व्याकरण छूट बढ़ गए हैं, जो बोर्ड जो ज़्यादा से ज़्यादा आगे और पूछ रहे हैं, उससे हम एक कदम आगे चल के सेकेंड पार्ट लाएंगे कम समय के लिए, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो। तो चलिए हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। तो चलिए हम बात करते हैं आज की पहले नंबर ऑब्जेक्टिव की। मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था? मोहन राकेश के बचपन की नाम की बात करें तो क्या हो जाएगा, मदन मोहन मुगलानी थे, यानी कि ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं बात करते हैं मुन्नी कौन था? मुन्नी की बात करते हैं, मुन्नी कौन था आप सभी को पता ही है, बिस्नी की बेटी थी। कौन? बिस्नी की बेटी, ये याद रखना है। वही बात करते हैं नेक्स्ट की, सिपाही की माँ एकांकी का कथा वस्तु है। सिपाही की माँ क्या है? निम्न मध्य वर्गीय परिवार, मध्यम वर्ग के परिवार की है, याद रखना, ये हो जाएगा। वही बात करते हैं सिपाही की माँ एकांकी की बिस्नी चारपाई के पास मोढ़े पर बैठी क्या करती है? मोढ़े पर बैठी जो है ये क्या करती है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो क्या करती है, मोढ़े पे बैठी हुई क्या करते हैं, सूत काटती है, याद रखना है। यानी कि इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। वही बात करते हैं नेक्स्ट, रंगून कहाँ है? तो रंगून क्या है, यहाँ पे रंगून जो हम बात करें तो बर्मा में है, म्यांमार में, ये याद रखना है, यहीं पे रंगून है। वही बात करते हैं नेक्स्ट की अब, मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है, तो मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक संग्रह की बात करें तो क्या है, तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा आषाढ़ का एक दिन है, याद रखना है, डी हो जाएगा आंसर। वही बात करते हैं नेक्स्ट की, सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है, या सिपाही की माँ की रचनाकार है,
तो इसके रचनाकार क्या है, तो मोहन राकेश है, याद रखना, यानी कि बी हो जाएगा इसका सही आंसर। वही बात करते हैं नेक्स्ट की, बिस्नी किस एकांकी की पात्रा है, तो बिस्नी की बात करते यह जो है किस कहानी की पात्रा है, सिपाही की माँ की है, सभी को पता ही है। वही बात करते हैं मानक की माँ का नाम क्या है, मानक की माँ का नाम बिस्नी है, सभी को जान ही रहे हैं। वही बात करते हैं नेक्स्ट की, मानक किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने बर्मा गया था, तो बात करते हैं किस युद्ध में, तो प्रथम विश्व युद्ध है, द्वितीय विश्व युद्ध, याद रखना द्वितीय विश्व युद्ध में गया था। वही बात है सिपाही की माँ एकांकी में किसकी कथा वस्तु प्रस्तुत की गई है, तो माँ बेटी की गई है, याद रखना है, माँ बेटी यानी सी हो जाएगा। वही बात होती है नेक्स्ट की, मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे हैं, तो किसके रहे हैं संपादक, याद रखना, यह जो रहते सरिता के, याद रखना है। मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है, क्योंकि चिट्ठी के लिए जाती है, क्योंकि देखती है कहीं उसका भाई जो चिट्ठी तो नहीं भेजा है, सी हो जाएगा इसका करंट आंसर। अब 14 नंबर की बात करें, नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद सबसे बड़ी प्रतिभा कौन माने जाते हैं, सबसे बड़ी प्रतिभा जो है तो कौन माने जाते हैं, मोहन राकेश माने जाते हैं, याद रखना है। वही बात करें सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन है, तो हड्डियों का चलता फिरता ढांचा दीनू कुमार है, यानी कि बी हो जाएगा। वही बात करते हैं नेक्स्ट की, ईसाई लड़कियां बिस्नी के घर आकर क्या मांगती है, तो ईसाई लड़कियां बिस्नी के घर आकर क्या करते हैं, चावल दाल मांगते हैं, याद रखना है, भिक्षा करती थी। 13 दिनों तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्ते में चलते रहे, यह किसने कहा था, तो बात करते हैं ईसाई लड़की ने कहा था, सी हो जाएगा। वही बात करते हैं मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे, तो ये याद रखना है किस आंदोलन के थे, तो ये थे नई कहानी आंदोलन के, याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन रचना मोहन राकेश की है, मोहन राकेश की रचना न आने वाला कल, यानी कि सी हो जाएगा। वही बात करते हैं नेक्स्ट की, किसकी माँ पागल हो गई है, तो बात करते हैं किसकी माँ, तो यहाँ पे सभी को पता है मानक की माँ जो है यानी कि सिपाही की माँ जो है पागल हो गई है। सिपाही की माँ कहानी का प्रश्न, मुन्नी की उम्र कितना था, यहाँ पे देख सकते हैं मुन्नी की उम्र जो है 12 वर्ष थी, याद रखना है। उसके बाद निम्नलिखित में से बिस्नी की पड़ोसन कौन थी, बिस्नी के पड़ोसन की बात करें तो कौन सी कुंती थी, आप सभी को पता ही है। वही बात करते हैं मुन्नी किस दिन मानक की चिट्ठी के आने की भविष्यवाणी करती है, तो बात करते हैं मंगलवार को, याद रखना है। कौन कहता है कि मैं इसकी लाश से लेकर चील और कौवों के आगे डाल दूंगा, तो किसने कहा था, तो ये सिपाही ने कहा था, याद रखना है। वही बात किसके कड़ों के मोती तारों की तरह चमकती है, तो ये तारों को, याद रखना है, किसके कड़ों के मोती तारों की तरह चमकती है, तारों यानी कि तारों की, बी हो जाएगा। किस पाठ में यह उद्धरण आया है कि फौजी वहां लड़ने के लिए वे भाग नहीं सकते, फौज छोड़कर भागता है तो उसे गोली मार देती है, तो काम में सिपाही की माँ में, सी हो जाएगा। वही बात करते हैं नेक्स्ट, मोहन राकेश का जन्म की बात करें तो कब हुआ था मोहन राकेश की जन्म की, तो बात करते हैं यह जन्म की बात करते हैं 8 जनवरी 1925 में हुआ था, यानी कि ये हो जाएगा। वही बात करते हैं इनमें से कौन सी कीर्ति मोहन राकेश की है, तो मोहन राकेश की कीर्ति की बात करते तो आप सभी को पता ही है कौन सी हो जाएगी, तो यह हो जाएगा जानवर और जानवर, याद रखना है। वही बात है मोहन राकेश का बचपन का नाम की बात करें तो बचपन यानी कि जन्म कहाँ हुआ था, तो जंडी वाली गली अमृतसर में हुआ था। वही बात करते सिपाही की माँ किस एकांकी का संग्रह से लिया गया है, तो बात करते यह जो एकांकी संग्रह से लिया अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से ली गई है। वही बात करते हैं मुन्नी और मानक की माँ का नाम क्या है, मुन्नी और मानक की माँ का नाम बिस्नी है, याद रखना है। सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही थी, लड़ाई जो होती बर्मा में हो रही थी, यानी कि जापान में हो रही थी, याद रखना है जापान में। मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक कौन है, तो सिपाही की माँ है, बी हो जाएगा। वही बात करते हैं सिपाही की माँ कौन है, तो सिपाही की माँ कौन है, बिस्नी है, यानी कि बी हो जाएगा। सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है, तो कुंती जो है पड़ोसन थी बिस्नी की, यानी कि पड़ोसी थी, याद रखना है। वही बात करते हैं लास्ट ऑब्जेक्टिव है आज का, रवेश क्या है, तो रवेश की हम बात करते तो यह क्या है, तो रवेश मोटे सूत की बुनी चादर है, मोटे सूत की बुनी एक चादर है, यानी कि सी हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी आज का वीडियो बहुत ही पसंद आए, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और बात कर लेते हैं इसी तरह हमारा वीडियो जो है आते रहेंगे, नेक्स्ट भी आते रहेंगे, और इससे आगे जो हिंदी का जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 इसी तरह करके हम धीरे धीरे करके A to Z समाप्त कर देंगे, और वो भी व्याकरण की, वो सारे व्याकरण की चर्चा करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है और अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।